सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के तीसरे श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, यो मामजम् अनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम् असम्मूढ़ः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अर्थात जो मुझको अजन्मा और लोक महेश्वर जानता है और अनादि जानता है, वह व्यक्ति असम्मूढ़ है और ऐसे मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर बतला रहे हैं कि वे अजन्मा है और अनादि है। तो वे अज हैं और अनादि हैं। अज अर्थात जो जन्म से मुक्त है, यानी जिसकी शुरुआत नहीं हुई है, जो सनातन है, शाश्वत है, सदा था, सदा है, सदा रहेगा। तो भगवान जो अवतार लेते हैं तो उससे उनका अजन्मा की जो स्थिति है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह जन्म नहीं है। वह जिस भी स्थिति में रहते हैं उस स्थिति में वह अजन्मा ही रहते हैं। उनके सारे ऐश्वर्य, सारी शक्तियाँ उसमें समाहित रहती हैं और वे किसी कर्म बंधन में बंध करके नहीं जन्मते। तो इसलिए उसको अवतार कहा जाता है। वो जन्म नहीं होता है, या उसको दिव्य जन्म कहा जाता है। तो यह जो है अजन्मा की स्थिति जो है, जो बतलाता है कि यह पूरा अस्तित्व अजन्मा है, यानी यह पूरा अस्तित्व कभी शुरू नहीं हुआ। ये अस्तित्व, यहाँ पर भगवान ने कहा है कि अनादि भी समझना चाहिए मुझे। तो यह अस्तित्व अनादि है, यानी इसकी कभी शुरुआत नहीं हुई और इसलिए इसका अंत भी नहीं है, क्योंकि अंत उसी का होता है जिसकी शुरुआत होती है। तो जब भगवान बतला रहे हैं कि वे अनादि हैं, तो यह समझ लेना चाहिए कि वे अनंत हैं, उनका अंत भी नहीं है, इसीलिए वे अजन्मा भी है। तो उन्हें सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। जो उन्हें सामान्य मनुष्य समझता है वही मूढ़ है। तो भगवान कहते हैं कि जो उन्हें जानते हैं कि वे अजन्मा हैं, भले वे अवतार लेते हैं, भले ऐसा लगता है कि वे देवकी पुत्र हैं। तो देवकी पुत्र हैं कहने का मतलब यह नहीं है कि वे देवकी के उसी तरह से जन्मे जैसे कि आम माँ जन्म देती है बच्चे को। वे दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए थे उनके समक्ष। तो उनके समक्ष वे दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने चतुर्भुज रूप में होकर के अपना दर्शन भी दिया था। अब कोई यहाँ पर यह कह सकता है कि इसके क्या प्रमाण हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि यह जो अनंत अस्तित्व है, यह अनंत अस्तित्व, इसकी अनंतता में तो कहीं प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि यह स्वतः प्रमाणित है। इस तरह से प्रमाणित है कि इसका यदि कोई चीज़ का कहीं अंत होता है तो वहाँ से कोई चीज़ की शुरुआत निश्चित ही हो जाती है।
और कोई चीज़ की अगर शुरुआत है तो इसका मतलब है कि वहाँ कोई चीज़ अंत की है। तो इस श्रृंखला को हम आगे चलाते जाएंगे तो इस श्रृंखला का कहीं अंत नहीं हो सकता, हम बुद्धि से अंत नहीं कर सकते। तो इससे यह अनंत सिद्ध होता है। तो यह अस्तित्व अनंत सिद्ध हो जाता है इस प्रकार से। तो अब यह अस्तित्व जब अनंत है तो जाहिर सी बात है कि यह अजन्मा ही होगा, क्योंकि जन्म होगी तो शुरुआत हो जाएगी। तो यह पूरा अस्तित्व अजन्मा और अनादि तो सिद्ध हो जाता है, अनंत तो सिद्ध हो जाता है। अब बात आती है कि यह पूरा अस्तित्व अपने विशेष ऐश्वर्य में कहीं प्रकट होता है तो उसी को अवतार कहते हैं। और ऐसा हो सकता है, यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर यह अनंत अस्तित्व सर्वशक्तिमान नहीं कहलाएगा, इसकी सामर्थ्य में कहीं कमी हो जाएगी, कमी मानी जाएगी। इसलिए वह अवतार ले सकते हैं, तभी कहा जाएगा कि यह अनंत अस्तित्व सर्वशक्तिमान है। और यहाँ पर कोई भी जो घटना घटती है वो इस अनंत अस्तित्व के सहयोग के कारण ही घटती है, उसी का वह रूपांतरण होता है। तो इसलिए वह अवतार माना जाएगा। अवतार और जन्म में अगर हम इसको वैज्ञानिक पक्ष से देखें तो क्या हम कह सकते हैं? वैसे तो कोई भी जो घटना घटती है, छोटी सी भी घटना होगी, उसमें अनंत अस्तित्व शामिल होता है किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसके कोई अंश से शामिल होता है। लेकिन आप ऐसा समझिए जैसे कि सार निकाला जाता है किसी चीज़ का, सत्य निकालते हैं औषधियों का, उसी तरह से अवतार जो है एक तरह से सत्य है। इस अनंत अस्तित्व का सत्य जो है वो अवतार है। सत्य होने की वजह से वो पूरे अस्तित्व का सारा गुण अपने में समाहित किया हुआ है। जबकि सामान्य मनुष्य जो जन्मता है उसमें सभी कुछ नहीं रहते हैं, यानी इसमें सारे तत्व नहीं रहते हैं। बहुत सारे तत्व रहते हैं लेकिन सारे तत्व फिर भी नहीं रहते हैं। उतने ही तत्व रहते हैं जितने के लिए उसका जीवन इसे तैयार हो जाए और फिर वह जीवन यापन कर सके, यानी अपने को बढ़ा सके। इतना ही भर रहता है उसमें, और फिर मृत्यु को प्राप्त हो सके। जबकि जो अवतार होते हैं उसमें सारे तत्व होते हैं और पूर्ण जागृत अवस्था में होते हैं। तो जो सामान्य रूप से जो जन्मते हैं उसमें सारे तत्व भी नहीं होते हैं, और जो होते हैं वे भी पूर्ण जागृत नहीं होते हैं। जबकि अवतार में सारे तत्व होते हैं और जागृत अवस्था में होते हैं, अपने को प्रकट करने में समर्थ होते हैं। इसलिए उनको अवतार कहते हैं। तो वैसी विशेष परिस्थिति बनती है जब यह अस्तित्व अपने सार रूप में भी प्रकट होता है। तो अवतार को सार रूप समझना चाहिए। तो इस तरह से जो उनका जन्म जब होता है तो उनको दिव्य जन्म कहा जाता है, जिसको अवतार कहते हैं। वो वास्तव में अजन्मा होता है क्योंकि वो पहले से ही मौजूद है। हालांकि अजन्मा तो सभी लोग हैं, सभी तत्व अजन्मा ही हैं एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि सभी शाश्वत ही हैं। परंतु किस अर्थ में शाश्वत नहीं है? तो जो रूपांतरण की जो स्थिति होती है उसमें जब उनका रूप बदलता है तो कहीं ना कहीं से रूप बदल रहा है। तो जहाँ से बदल रहा है वहाँ शाश्वतता उसकी नहीं है, वहाँ से उसकी एक शुरुआत मानी जाती है। तो चूँकि सारे जीव जो है ईश्वर के अंश हैं, तो उस अर्थ में तो सारे जीव अजन्मा ही है। परंतु मरण के और जन्म के पीछे जो कर्म बंधन है उनका, जिसमें उनका वश नहीं चलता है, उनमें स्वतंत्रता नहीं होती है। जबकि अवतार में स्वतंत्रता होती है। जीव परवश होकर के जीता है, जन्मता है और मरता है। अवतार न परवश होकर के जीते हैं, न जन्मते हैं, न मरते हैं। वे स्वयं अपने बलबूते पर करते हैं, स्वतंत्र हैं। तो यह उनकी स्वतंत्रता और उनकी सामर्थ्य
उनके अजन्मा स्थिति को सिद्ध करती है। वे जब चाहे तब अपने वापस स्थिति में लौट सकते हैं, जब चाहे तब अपने पूरे के पूरी स्थिति को प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए वे बड़ा रूप दिखा सकते हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकते हैं। तो वह अवतार की स्थिति होती है। तो कहते हैं कि वो जो मुझे ऐसा जानता है कि मैं अजन्मा हूँ, यानी जन्मते हुए भी मैं अजन्मा हूँ और अनादि हूँ, मेरा कोई आदि अंत नहीं है, कहीं मेरी शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। और सभी लोगों का, यानी जितने भी सूर्य, नक्षत्र, चांद, सितारे, ग्रह, उपग्रह, अणु, परमाणु और भी जितने लोक हैं, सूर्यलोक, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, सारे सभी सातों लोकों के, इन सभी के जो ईश्वर हैं, इन सभी के लोकपाल होते हैं, क्योंकि उसके अधिष्ठाता देवता होते हैं, उनका भी मैं ईश्वर हूँ। यानी अग्नि का भी ईश्वर हूँ, इंद्र का भी ईश्वर हूँ, ब्रह्मा का भी ईश्वर हूँ, शंकर का भी ईश्वर हूँ, वरुण का ईश्वर हूँ, मरुत का ईश्वर हूँ। यानी एक एक तत्व के जो अधिष्ठाता देवता हैं, उन सभी का मैं ईश्वर हूँ। विष्णु का भी ईश्वर हूँ, शंकर का भी ईश्वर हूँ, ब्रह्मा का भी ईश्वर हूँ। इसलिए वे महेश्वर हैं, यानी महान ईश्वर। ईश्वर के तहत ऐश्वर्य आता है, बड़ा से बड़ा जो ऐश्वर्य है, यानी अधिक से इस अस्तित्व का बड़ा से बड़ा जो स्वरूप है, वह ऐश्वर्य कहलाएगा। जो गोपनीय से गोपनीय है, वह ऐश्वर्य कहलाएगा। तो उन सबका जो स्वामी है, उस ऐश्वर्य का, वह ईश्वर है। और न सिर्फ स्वामी है, बल्कि वह स्वयं भी है। वह यानी जिसका स्वामी है, वह खुद भी वही है। यानी तत्व भी ईश्वर है और उस तत्व का स्वामी भी ईश्वर है। इसलिए कहते हैं कि मैं सबका महेश्वर हूँ। और ऐसा जो मुझे जानता है, तो उसको असमूढ़ कहा गया है। यानी जो ईश्वर को नहीं जानता, वे सब मूढ़ है। मूढ़ यानी एक तरह से वह व्यक्ति जो जानते हुए भी अनुभूत नहीं कर पाता है, वह मूढ़ है। जो जानबूझ करके अनजान है, वह मूढ़ है। जो बुद्धि रहते हुए भी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, तर्कशील होते हुए भी तर्क नहीं कर पाता है इस विषय पर, वे सब मूढ़ है। तो कहते हैं वे सब जो है, जो मूढ़ हैं, वे मुझे नहीं जानते। और जो मुझे नहीं जानते, वे भला कैसे मुक्त होंगे? तो वे जो मुझे नहीं जानते, वे पापी हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग प्रश्न ये कर सकते हैं कि भगवान ने पहले कहा हुआ है कि मुझे कोई नहीं जान सकता, महर्षि भी नहीं जान सकते, देवता भी नहीं जान सकते। और अब यहाँ पर बेकार है कि जो मुझे नहीं जानता है, वे पाप से नहीं छूट सकते। पाप से वे छूट सकते जो मुझे जानते हैं। तो जो यह जानते हैं कि वे अजन्मा है, अनादि है, भगवान कह रहे हैं आपका जानने का दायरा भी बतला रहे हैं कि आप क्या जानेंगे। तो कह रहे हैं कि आप मुझे अजन्मा जानेंगे और अनादि जानेंगे और सभी का महेश्वर जानेंगे। तो जीव जितना जान सकता है, जितना उसे कल्याण के लिए जरूरी है, उतना भगवान बता रहे हैं। और उधर जो भगवान ने कहा है कि मुझे कोई पूर्णतः नहीं जानता है, तो वहाँ उनके कहने का यह अर्थ नहीं है कि उनके किसी भी चीज़ को कोई नहीं जानता है, बल्कि उनके कहने का अर्थ है कि उनको पूर्णतः कोई नहीं जानता है। तो इतना तो लोग जानते ही हैं कि अजन्म है, अजन्मा है, अनादि है और सबके ईश्वर है। तो यह जो जानता है मनुष्य, और जानने का मतलब यह नहीं है कि उसने किसी से सुन लिया तो जानना कहा जाएगा। यहाँ इन्फॉर्मेशन से मतलब नहीं, यहाँ उसके एक्सपीरियंस से, फीलिंग से मतलब है, उससे अनुभूत करने से मतलब है। तो यदि
हम बारीक से बारीक तर्क से यहाँ पर क्या करना है कि आपको बारीक से बारीक तर्कों में जाना है कि किस तरह से वे जन्मा है, किस तरह से अनादि है, किस तरह से लोक महेश्वर है। और बारीक से बारीक तर्क करते चले जाएंगे। इसको रटना नहीं है। कुछ लोग इसको याद कर लेते हैं या कहते हैं कि नहीं इसको मान लो। मान लेने से नहीं होगा, आपको ये अपने लिए सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं ये किस तरह से है। आदि वैसा सिद्ध कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है ज्ञान का वह स्वरूप प्रकट हो जाएगा आपके सामने। फिर आप जो है मूढ़ नहीं रहेंगे, असमूढ़ हो जाएंगे, ज्ञान योगी हो जाएंगे। और ऐसा जब होता है तो व्यक्ति में श्रद्धा आ जाती है तो वो भक्त हो जाता है, तो योगी भक्त हो जाता है उतना जानने पर। और जब वो भक्त हो जाता है तो भगवान विशेष कृपा करते हैं और उसे और भी कुछ जनाते हैं जो कि ज्ञानी नहीं जानते हैं। भक्त और भी कुछ विशेष जानता है, भगवान के विशेष प्रभावों को जानता है, वह उनके सबसे करीब है, वह असमूढ़ है। और ऐसा जो होता है वह सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है। तो पाप से मुक्त होने का क्या मतलब है? पाप क्या है, शुभ अशुभ क्या है? ईश्वर को महसूस करने के अलावा, आध्यात्मिक होने के अलावा जितनी भी अवस्थाएं हैं वे सब या तो पाप जनित हैं या पाप की ओर ले जाने वाली हैं। सिर्फ आध्यात्मिक अवस्था ही है जो हमें पाप से बचाती है। पाप का अर्थ होता है कि ऐसे कर्म, ऐसे विचार, ऐसे भाव जिसके प्रकट होने पर या प्रकट होने के पहले या प्रकट होने के बाद तक हमें कोई ग्लानि हो। यदि ग्लानि है तो वो पाप है। हमारी ऊर्जा क्षीण भिन्न होती हो, हमें दुख और क्लेश होते हैं, तो किसी भाव से यदि दुख क्लेश होते हैं तो वह पाप है। किसी विचार से दुख क्लेश होते हैं तो वह पाप है। किसी कर्म से, किसी व्यवहार से दुख क्लेश होते हैं तो वह पाप है। तो तमाम प्रकार के दुखों से मुक्ति हो जाती है तो जाहिर सी बात है पापों से भी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि वह परम त्याग होता है, परम वैराग्य होता है। और उस वैराग्य के कारण, उस श्रद्धा के कारण पाप से व्यक्ति मुक्त होता है। तो यह यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो ऐसा मुझे जानता है वो पाप से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति उसी को जानेगा ईश्वर के विषय में, फिर भला पाप कहाँ रह जाएगा, उसमें अज्ञानता कहाँ रह जाएगी। तो अज्ञानता नहीं रहेगी, ज्ञान उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर यह समझ लेना है कि जो यह कहा गया है कि भगवान अजन्मा है, अनादि है और लोक के महेश्वर हैं, इसको मात्र मान नहीं लेना है, बल्कि इसको अनुसंधान करके आपको उस निष्कर्ष तक पहुंचना है। यह जो संसार है, इसकी क्षण भंगुरता जब व्यक्ति महसूस करता है तो फिर इस संसार को वह पाने की क्या कोशिश करेगा। जो अभी है अभी कुछ और है, बदला हुआ है। सिर्फ ईश्वर ही है जो अजन्मा और अनादि होने के कारण जो है और संपूर्ण होने के कारण शाश्वत है। तो उनको ही पाया जा सकता है, और इन सबको तो क्या पाया जा सकता है। मैं और मेरापन इस संसार की वजह से ही है, उस अज्ञान की वजह से है, और यही मैं और मेरापन ही पाप का कारण है। जब इसका लोप हो जाएगा तो पाप का भी लोप हो जाएगा, तो पाप से मुक्त हो जाएगा। यह प्रकृति तो स्वयं ही अशुभ प्रकृति है,
इस प्रकृति से जुड़ा हुआ जितना भी कुछ भी महसूस होता है वो सब अशुभ है। तो इसलिए परमात्मा की यात्रा करना, उन्हीं की साधना में लीन रहना, उनमें अपने को लीन कर देना, वही एकमात्र उपाय है पाप से मुक्त होने का। और छोटे मोटे कोई दान पुण्य करके यदि कोई सोचता है कि पाप से मुक्त हो जाएंगे तो वह संभव नहीं। और यह जो परमात्मा है वो सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। वो सब जगह हैं, तो यहाँ भी हैं, मनुष्य में भी हैं, हमारे में भी हैं, सब में हैं। तो वो किसी भी स्थिति में हमसे अलग है नहीं, हम उनसे अलग हैं नहीं। बस हमारी एक मनोधारणा है, वो हमारा मन है जो बाहर प्रकृति पर अपने को फोकस कर रहा है, तो इस वजह से उसे परमात्मा का भाव मालूम पड़ता है। नहीं तो वही जो प्राकृतिक तत्व है वही परमात्मा रूप में भी प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा है एक अर्थ में। उसको उसकी पूरी समग्रता में देखनी होगी, बस वह दृष्टि चाहिए। तो भगवान कृष्ण को ऐसा जो जानता है, जो भगवान कृष्ण को सिर्फ साधारण सा मनुष्य जानता है। कुछ लोग उस जमाने में भी थे जो उनको मात्र कहते थे कि ये यादव है, ग्वाला है, ये आदमी है, अधिक से अधिक इसको एक धोखेबाज छलिया कहा जा सकता है। ऐसा जो सोचते थे वो सब मूढ़ लोग थे। यही यहाँ पर भगवान कहना चाह रहे हैं कि वैसे मूढ़ लोग सब पापी लोग हैं और वे अपने उन स्थानों को प्राप्त कर चुके हैं जो पाप की वजह से आदमी पाता है। पदार्थों की तरह ईश्वर की शुरुआत नहीं होती है, यानी चेतना की शुरुआत पदार्थों की तरह से नहीं होती है, उसकी शुरुआत होती ही नहीं। और पदार्थों की तो शुरुआत होती है कहीं न कहीं से। अनिम के रूप की, हालांकि तत्वतः जो प्रकृति है वह भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है, परंतु उसके जो स्वरूप हैं, स्थूल स्वरूप जो हमें महसूस होते हैं, वे सब जो है शुरुआत वाले हैं। तो इस तरह से तत्व चिंतन किया जाता है और जिनके सानिध्य में किया जाता है, जैसे गुरु के सानिध्य में कर रहे हैं या किसी संत के सानिध्य में कर रहे हैं, या शास्त्र में भी जो वचन कहे गए हैं, ये सब इसी की ओर इंगित करते हैं। और इनके वचनों को, इनके अनुभवों को यदि हम अपने जीवन में ढालें और कसें और प्रयोग भी करेंगे तो हम पाएंगे कि यह बात सही है, यह अस्तित्व जो है सदा था, सदा है, सदा रहेगा, अजन्मा है, यह अनादि है, इसका कहीं और छोर नहीं है। और यह महेश्वर है। महेश्वर इसी अर्थ में है कि यहाँ कोई भी जो घटना घटती है वो इन सबके सहयोग के कारण घटती है, इसलिए वह मालिक है, उस अर्थ में ही मालिक है। तो यह यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। और जो इस बात को अनुसंधान करके समझ लेता है, जान लेता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। ओम।